बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंगलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तजनों, माताओं एवं बहनों, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को कार्तिक मास प्रथम अध्याय का कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिए और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को, भक्तजनों को, माताओं बहनों को शेयर भी कर दीजिएगा। प्रतिदिन इस प्रकार हम आपके लिए प्रत्येक अध्याय की अलग अलग अध्यायों की कथा का प्रसारण करेंगे। मैं सुमिरूं माता शारदा बैठे जिह्वा आय, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी महाराज ने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर के देवर्षि नारद जी के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक की सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को यह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर के मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि सत्यभामा जी के ऐसे वचन को सुनकर के प्रभु श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहा। विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंस करके बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण ने तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर के इंद्रलोक जाकर के कल्प वृक्ष मांगा था। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी ने गोबों से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कट करके गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता है। तब गोब ने भी क्रोधित होकर के गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट करके गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने के मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर के सत्यभामा जी ने कहा कि हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं कि पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करता था, हवन करता था और सूर्य भगवान का पूजन अर्चन किया करता था।
वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धा अवस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ में कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देख करके डर के मारे उनके अंग शिथिल हो गए और वहां से वे भागने लगे, मगर भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास लेकर के आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, भगवान सूर्य देव, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर चढ़ करके आरूढ़ होकर के सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वह दिव्य भोगों को भोगने लगे। भगवान कहते हैं कि कार्तिक का महीना प्रारंभ हो चुका है। इस माह को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य भी कार्तिक माह में आरंभ होते हैं। कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी जी की पूजा और पौराणिक कथाओं का श्रवण करना, कार्तिक मास की कथा का श्रवण करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास की जो कथा आती है उसमें यह बताया गया है कि एक ब्राह्मण दंपति निवास करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और जमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाने अनजाने कारणों से ब्राह्मण की पत्नी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के यहाँ बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर भोजन तैयार मिलता। वह घर का काम कर लेती और मैं बढ़िया स्नान दान भजन पूजन करती। अब पत्नी की बात को सुन करके ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू भी ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल करके कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहने अनुसार उसने पोटली बांध करके दे दी। पोटली लेकर के ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण यात्रा के दौरान यमुना जी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियों को देखा। वे रेत में घर बना करके खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात को सुनकर के ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की अति उत्तम है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का भोजन नहीं करता हूँ। मैं अपने साथ आटा लेकर के आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान करके 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान करके रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर के अपनी माँ को यह सारी बात बताई। माँ ने कहा कि उचित है, जाकर के ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वो आटा लेने लगी तो आटे में से मोहरे निकलने लगे। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होगी। जब ब्राह्मण भोजन करने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के की सगाई कर रहे हैं या करने जा रहे हैं? यह सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में विद्या अध्ययन के लिए पढ़ने के लिए गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ में भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर के कहा कि रामू की माँ, दरवाजा खोल करके देखे, मैं तेरे लिए बहू लेकर के आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से लेकर आए हो? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल करके तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखकर उसने बहू का स्वागत किया, सत्कार किया, आदर किया और बड़े सम्मान के साथ में अपने घर में लेकर आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और भोजन बना करके रख देती।
थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी समाप्त मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देख करके बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी अग्नि दे दो। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए भोजन तैयार करना है। यह सुनकर के पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिल करके पागल बना रहे हैं। इनका कोई पुत्र नहीं है, यह निसंतान है। बहू ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा बात मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी नगरी में विद्या अध्ययन करने के लिए गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल करके लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनका कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना करके देना और बिना नमक की दाल बना करके रख देना। खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छी से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को भोजन दिया तो सास बोली कि बहू, आज यह रोटी जली हुई क्यों है और दाल में नमक क्यों नहीं है। तब बहू ने पलट करके कहा कि एक दिन ऐसा भोजन खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुना करके वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने उस सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, माता महालक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, आई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना और 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठ करके माला जप रहा है। यह सब देख करके उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देख करके वो बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहन करके अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे मिष्ठान, भोजन, पकवान आदि तैयार किए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर किया, सत्कार किया और प्रेम पूर्वक उनको भोजन करवाया। हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा जमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर के सास कहने लगी कि बेटी, गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, यहाँ पर बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल करके दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही हैं और 33 करोड़ देवी देवता वहां पर विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देख करके कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ तेरा बेटा हूँ मैं। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक ने भेजा है। माँ ने कहा कि बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हों और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकल करके बेटे की दाढ़ी मूछ भिगो दे और पावन पानी से गठजोड़ बंधन बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकल करके बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। यह सब देख करके ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो यह कार्तिक मास की थी कथा। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया